Good morning everyone. Today in this video we will be learning about finding LCM by division method. This is the third method to find the LCM. But before going through this topic, we will have a quick revision of finding LCM by common multiple method and finding LCM by prime factorization method. पहले हम लोग कॉमन मल्टीपल मेथड देखेंगे. फाइंड LCM ऑफ 5 and 6 बाय कॉमन मल्टीपल मेथड. यहाँ पे मल्टीपल मेथड है, मतलब हम लोगों को नंबर्स का मल्टीपल लिखना होगा. तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स थे 5 and 6. तो 5 के क्या क्या मल्टीपल्स है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और भी आगे हो सकता है. एंड मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. लेकिन हम लोग को इसमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है, वो भी कॉमन. कॉमन मतलब जो जितने नंबर्स भी रहे उन सभी में वो कॉमन रहे, वो सभी में वो प्रेजेंट रहे वहाँ पे. जैसे हमारे यहाँ पे था 30 यहाँ भी है और 30 यहाँ भी है, और जो सबसे पहला होगा वो सबसे छोटा भी होगा. इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? LCM ऑफ 5 and 6 is 30. नाउ द सेकेंड मेथड, LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब नंबर्स का हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. सी द एग्जाम्पल. फाइंड LCM ऑफ 12, 16, 18 and 32 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स है 12, 16, 18 and 32. तो बारी बारी से हम सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर से ही करेंगे. तो सब फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 12. तो वंस प्लेस पे हमारे यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा. तो 2 के टेबल में कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में. फिर 6 आया तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में. यहाँ पे 3 हमारे यहाँ प्राइम नंबर आ गया, तो 3 के टेबल में 1 टाइम में. द नेक्स्ट नंबर इज 16. यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, तो ये 2 के टेबल में 8 टाइम्स में होगा. फिर 2 के टेबल में 4 टाइम्स, फिर 2 के टेबल में 2 टाइम्स और 2 के टेबल में 1 टाइम. द नेक्स्ट नंबर इज 18. तो 2 के टेबल में 9 टाइम्स में. यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाता है? 3. तो 3 के टेबल में कितने टाइम से डिविजिबल है? 3 टाइम्स में. और फिर प्राइम नंबर आ गया तो 3 के टेबल में 1 टाइम में. द नेक्स्ट नंबर इज 32. वंस प्लेस पे 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा. 2 के टेबल में 16 टाइम्स में, अगैन 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम एंड 2 के टेबल में 1 टाइम. ये हम लोग को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए. तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद नंबर्स क्या क्या आए? 12 का आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हमारा 2 टाइम्स आया था, तो पार्ट नोटेशन यूज़ करके हम लोग क्या लिखेंगे? 2 का पार्ट 2 और 3 यहाँ पे 1 टाइम है, तो 3 का पार्ट 1. 16 का आया 4 टाइम्स 2, तो लिखेगा यहाँ पे क्या? 2 का पार्ट 4. 18 का है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. यहाँ पे 2 जो है वो 1 टाइम है, तो यहाँ पे लिखे 2 का पार्ट 1, और 3 जो है वो 2 टाइम है, तो लिखे यहाँ पे 3 का पार्ट 2. द नेक्स्ट नंबर इज 32. 32 का आया है क्या? 2 टाइम्स. 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे लिखे क्या? 2 का पार्ट 5. उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सबसे ज़्यादा किस में आए हैं, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो हम लोग लिखते हैं. तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 है और 3 है. तो सबसे ज़्यादा किस में आया? यहाँ पे आया 2 का पार्ट 2, यहाँ 2 का पार्ट 4, यहाँ 2 का पार्ट 1 और यहाँ आया 2 का पार्ट 5. तो सबसे ज़्यादा क्या आया? 2 का पार्ट 5. तो यहाँ पे क्या लिखे? 2 का पार्ट 5. उसके बाद 3. यहाँ पे 3 का पार्ट 1 है, और यहाँ पे 3 का पार्ट 2 है, तो ज़्यादा क्या है वो? क्या हुआ? 3 का पार्ट 2. तो यहाँ पे 3 का पार्ट 2 लिखे. फिर एक्सपैंड करके क्या किए हम लोग? मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसका आंसर आ जाता है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? जब 2 का पार्ट 5 को एक्सपैंड किए और 3 का पार्ट 2 को एक्सपैंड करके जब मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया? 288. नाउ द थर्ड मेथड, LCM बाई डिविजन मेथड. फाइंड LCM ऑफ 4, 8 and 10 बाई डिविजन मेथड. यहाँ पे डिवीज़न मेथड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ डिवाइड कर देंगे.
इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे कि अलग अलग नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे। लेकिन डिवीज़न मेथड में क्या करेंगे, एलसीएम के डिवीज़न मेथड में हम लोग एक ही बार सारे नंबर्स को लिख लेते हैं और ऐसा प्राइम नंबर्स ढूंढते हैं जिससे सब नंबर्स डिविजिबल हो, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे ही दोबारा लिख देते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 10 बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे 4, 8 एंड 10। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे, सारे नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक ही बार सारे नंबर्स लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा 3 नंबर्स है 4, 8 एंड 10। तो ये कौन सा ऐसा नंबर है जिससे तीनों डिविजिबल हो जाएगा, और जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 8 हो जाएगा 4 टाइम्स में, और 10 हो जाएगा 5 टाइम्स में। अगैन 2 डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड होगा, बट 5 डिवाइड नहीं होगा। जो डिवाइड नहीं होता उसको दोबारा वैसे ही हम लोग लिख देंगे, और जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 1 टाइम्स, एंड 2 के टेबल में 2 टाइम्स। ये 5 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो ये 5 दोबारा ऐसे ही लिख देंगे। और ये हम लोग को जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में, तब तक ये कंटिन्यू करना है। अगैन हमारा ये तो 1 आ गया है यहाँ पे, लेकिन 2 बचा हुआ है, डेट इज़ 2 एंड 5। तो 2 के टेबल में ये 1 आ गया तो 1 ही लिख देंगे। ये 2 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में, और ये 5 नहीं डिवाइड हो रहा तो 5 ऐसे ही लिख देंगे। अगैन यहाँ 1 आ गया है 1 1, यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है 5, तो ये 5 के टेबल में ये 1 ऐसे लिख देंगे, ये भी 1 ऐसे लिख देंगे, और 5 के टेबल ये 5 कितने बार में आएगा 1 टाइम में। नाउ ये जो हमारे जो प्राइम नंबर्स आया उनको हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 5s are 40। ये हमारा आंसर आ गया। पहले क्या किए, जितने भी नंबर्स हैं सबका एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन किए, और ये कंटिन्यू करना है जब तक हमारा 1 ना आ जाए लास्ट में, और जो भी प्राइम नंबर्स आया उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल, फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 48 एंड 72 बाय डिवीजन मेथड। फिर से 3 नंबर्स हमारे पास 24, 48 एंड 72। डिवीजन मेथड है तो ये हमारा सारे नंबर्स एक साथ हम लोग लिखेंगे। तो हमारे नंबर्स क्या क्या है, 24, 48 एंड 72। यहाँ पे देखिए 1 प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 1 प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 1 प्लेस पे 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 2 से 24 कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, 12 टाइम्स में। 48 होगा 24 टाइम्स में, और 72 होगा 36 टाइम्स में। अगैन 1 प्लेस पे 2 है, 4 है और 6 है, मतलब ये 2 से तीनों नंबर डिविजिबल है। तो 2 के टेबल में ये 6 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में, और ये 18 टाइम्स में। फिर आया 6, 2 एंड 8, मतलब फिर से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 2 से किए तो ये 3 टाइम्स में, 12 आता है 6 टाइम्स में, एंड 18 आता है 9 टाइम्स में। यहाँ पे देखिए 3 है, 6 है और 9 है। 3 और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, बट ये हम लोग पहले 2 से करेंगे 6 को। ये 2 से 3 डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही 3 लिख देंगे। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो इसको 3 लिखेंगे, और 9 तो डिविजिबल होता नहीं है तो 9 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 के टेबल में 1 टाइम एंड 9 कितने बार में, 3 टाइम्स में। 3 के टेबल में ये 1 आ गया तो 1 ही लिख देंगे, फिर 1 आया तो 1 ही लिख देंगे, और 3 कितने बार में आता है, 1 टाइम में। ये तब तक कंटिन्यू हुआ जब तक हमारा लास्ट में सारा 1 ना आ जाए। अब फिर क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर्स आया है हमारा उनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने बार 4 2s है हमारे पास, 1 2 3 4, एंड 3 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, एंड 48 3s are 144। यहाँ पे प्राइम नंबर्स आए थे हमारे पास 2 एंड 3, तो ये 2 4 टाइम्स हुआ, और 3 जो है वो 2 टाइम्स हुआ, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारा 144।
नाउ द थर्ड नंबर, फाइंड एलसीएम ऑफ 240, 300 एंड 600 बाई डिवीजन मेथड। यहाँ पे जो नंबर्स थे हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट के थे, अब हमारे पास नंबर्स है 3 डिजिट के। ये भी हम लोगों को डिवीजन मेथड से करना है। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 240, 300 एंड 600। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आएगा 120 टाइम्स में, 300 आएगा 150 टाइम्स में एंड 600 आएगा 300 टाइम्स में। फिर वंस प्लेस पे 0 है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल में ये 60 टाइम्स में, 150 होगा 75 टाइम्स में और 300 होगा 150 टाइम्स में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है। ये दोनों 2 से डिविजिबल हो जाएगा, बट ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 2 के टेबल में 30 टाइम्स में, ये 75 डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसको 75 ही लिख देंगे, और 150 होगा 75 टाइम्स में। यहाँ पे देखिए हमारे वंस प्लेस पे क्या आया, 0, 5 एंड 5, मतलब ये तो डिविजिबल हो जाएगा 2 के टेबल में, बट 75 डिविजिबल नहीं होगा। तो उसके बाद हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 का रूल क्या है डिविजिबल होने के लिए, सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 3 + 0 करेंगे तो 3, दैट इज़ डिविजिबल बाई 3, एंड 7 + 5 दैट इज़ 12, वो भी डिविजिबल है 3 से। तो 3 के टेबल में कितने टाइम्स में होगा, ये हम लोग 2 से भी कर सकते हैं। अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हो सकता है 15 टाइम्स में, और ये दोनों डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 75 को ऐसे ही लिख देंगे। अगैन ये 15 भी डिविजिबल है 3 से, तो 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में, और 75 भी 25 टाइम्स में। अगैन ये 5 के टेबल में 1 टाइम, ये 5 टाइम और ये 5 टाइम। ये 5 के टेबल में ये 1 का 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ गया और नीचे भी 1 आ गया, तीनों जगह 1 आ गया, मतलब ये डिवीज़न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम नंबर्स को और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो 2 हमारे कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स, 3 × 5 × 5। अब जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1200। क्या किए, पहले जितने भी नंबर्स है सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, और एक ही नंबर, ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे सारा नंबर्स हो जाए, और अगर कोई नंबर नहीं हो पाता है तो उसको ऐसे ही दोबारा लिख देते हैं। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस डिवीज़न मेथड ऑफ एलसीएम, ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। और प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप लोग समझ चुके हैं एंड मल्टीपल मेथड भी समझ चुके हैं। थैंक यू।